गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीपीएससी 67 प्रीलिम्स एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। अगर आप इस 3 महीने को प्लान करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। यहीं से मैं बताना चाहूँगी कि मैंने किस किस तरह से अभी प्लान किया है। वीडियो को लेट नहीं करते हुए जल्दी से मैं फटाफट बता देती हूँ। मेरे पास स्टडी के लिए ये वाइट बोर्ड है, तो मैं आपको इस पे समझा दूंगी कि किस तरह से आपको प्लान करना है। बट आप अपने पास आपके जो भी वाइट पेज है, जो भी कॉपी है, उसमें इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस वीडियो को नोट करें, तभी आपको पता चलेगा कि 3 महीने को आप कैसे प्लान करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपके पास अभी कितने दिन बचे हुए हैं। जैसा मैंने प्लान किया है इस तरह से कर लें। फिर मार्च एंड देन अप्रैल, आपके पास यही 3 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा जैसा मैंने बताया अभी। तो आप 3 महीने को किस तरह से डिवाइड करके आप इसे प्रोडक्टिव बनाएं। तो सबसे पहले फरवरी में देख लें कि जैसे अभी 2 फरवरी को हुआ है, तो आपके पास 2 से लेके 28 फरवरी तक का टाइम है, यानी अभी 26 दिन है आपके पास। इसमें आपको 31 डेज़ मिलेंगे, मार्च में 31 डेज़ और अप्रैल में आपके पास 30 डे है। बट आप अप्रैल से पहले कोशिश करें कि मार्च तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, ताकि अप्रैल में आपको बस रिवीजन करना रहे। तो फरवरी और मार्च अगर 2 महीने हमारे पास हैं, तो हमें देखना है कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं। फिर हम सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मुझे सब्जेक्ट कवर करने हैं ऑलमोस्ट सारे। तो सबसे पहले हिस्ट्री, फिर करंट अफेयर्स, फिर बिहार स्पेशल, फिर साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मैथ्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बच गया है पॉलिटी। तो इस तरह से हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार, साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथ, पॉलिटी, ये टोटल 8 सब्जेक्ट हैं जो हमें फरवरी और मार्च में कंप्लीट, अप्रैल को हमें रिवीजन के लिए रखना है। तो फरवरी तो टोटल 8 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो 8 सब्जेक्ट को अगर 2 महीने में डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 4-4 में डिवाइड होगा। तो हम इस तरह से करेंगे कि 4 सब्जेक्ट हमें फरवरी में कंप्लीट करना है और 4 सब्जेक्ट मार्च में कंप्लीट करना है। अब ये बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लें कि कौन से 4 सब्जेक्ट हैं, जो कि मे बी आपने स्टार्ट कर दिया होगा, अभी पढ़ाई तो आपका चल रहा होगा। तो इन सब्जेक्ट्स में से आप अभी कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं उसे इसमें डिवाइड कर लें, और आपने कौन सा नहीं किया है उसे मार्च के लिए रख लें। तो जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी पहले से ही स्टार्ट कर दिया था और करंट अफेयर्स साथ में कर रही थी, क्योंकि मैंने 3-3 सब्जेक्ट का स्लॉट लिया था। बट अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, अप्रैल में है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 4-4 सब्जेक्ट को बांट दूँगी। तो इस तरह से हिस्ट्री मेरा पहले से ही चल रहा था, करंट अफेयर्स मैं कर रही थी और पॉलिटी भी मैं कर रही थी। तो इसके साथ बस मुझे एक सब्जेक्ट और ऐड करने थे, और उसे मैंने बिहार स्पेशल को ऐड कर लिया है, और 4 सब्जेक्ट मैं इस मंथ में कंप्लीट कर लूँगी। फिर मार्च के लिए आके देखते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट बच गए हैं। तो इसमें से जो जो बच गया है उसे आप मार्च के लिए रख लें, जैसे साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट बच गए हैं। तो इसे हम मार्च में लिख लेंगे, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड मैथ। इस तरह से डिवाइड हो गया। अब ये करने के बाद इन सारे को आप दूसरे पेज पे फिर नोट कर लें, क्योंकि मैं इसे मिटा दूँगी और फिर मैं बताऊँगी कि किस तरह से ये मंथ डिवाइड हो गया हमारा, कि फरवरी में मुझे ये 4 सब्जेक्ट करने हैं, मार्च में मुझे ये 4 सब्जेक्ट करने हैं, और बच गए अप्रैल के 30 दिन। तो 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल से लेके 30 जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, इसमें हमें कोई भी सब्जेक्ट स्पेशली स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि जितना पढ़ लिया है उसका रिवीज़न करना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीज़न बहुत ही ज़रूरी होता है।
और प्रैक्टिस सेट लगाना है हमें, जो प्रैक्टिस सेट पे हमेशा टॉपर्स जोर देते हैं। जो भी टॉपर्स का आप इंटरव्यू देखेंगे वो ये बताते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस महीने पूरा प्रैक्टिस सेट, रिवीजन और मॉक टेस्ट, अगर आप किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं तो वहाँ से मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा प्रैक्टिस सेट मैं करूँगी, कौन सा मॉक टेस्ट, वो सब मैं अलग वीडियो में आपको बताऊँगी। इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बस मैं बता रही हूँ कि क्या क्या करना है। तो ये मंथली डिवाइड हो गया कि आपको क्या करना है। फिर आगे बात करते हैं कि इस मंथली को हम हर मंथ वाइज किस तरह से डिवाइड करें और डे वाइज क्या करें। तो अभी चल रहा है फरवरी का डे, फरवरी चल रहा है, तो फरवरी में हमें करना है। अब बारी आती है फ्रेंड बुक्स की, कि हम फरवरी में ये डिसाइड तो कर लिए हैं कि हमें पढ़ना है हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार और पॉलिटी। ये 4 सब्जेक्ट मैंने डिसाइड किया है। तो इन चारों सब्जेक्ट में कौन से बुक से पढ़ाई करें और टॉपर्स किसे फॉलो करते हैं। तो टॉपर्स की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री को आप भी जानते हैं कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और एंशिएंट मेडिवल को भी पढ़ के जाना पड़ता है। तो हिस्ट्री के लिए 2 बुक जो है वो मस्ट है, लेकिन हम 3 बुक इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि बेसिक को भी हमें कंप्लीट करना है। तो अगर हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक बुक की बात करें, 2 तरह के बुक आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। एक बेसिक बुक आपके पास होना ही चाहिए हर सब्जेक्ट का, और एक स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए। तो इस तरह से 2 तरह के बुक आपके पास होने चाहिए। बाकी पाइल अप बुक नहीं करने हैं, इसी सब बुक्स को रिवाइज़ करते रहना है हमेशा। तो बेसिक बुक में आता है जैसे लूसेंट, क्राउन, ये सब आते हैं। तो आपके पास लूसेंट, क्राउन में से जो भी है आप उसी को फॉलो करें। टॉपर्स यही हमेशा बोलते हैं कि बुक्स डिपेंड नहीं करता है आप उसे कितनी बार पढ़ रहे हैं, कितना रिवाइज़ कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो सभी में कुछ ना कुछ अच्छे फैक्ट्स होते हैं और किसी भी बुक में 100% नहीं होता है। तो इसलिए लूसेंट भी सही है, क्राउन भी, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे करें। तो ये हो गया। मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मेरे पास क्राउन का बुक है जो मैंने पिछले साल लिया था, तो मैं उससे करती हूँ। मेरे पास बेसिक बुक क्राउन है और स्टैंडर्ड हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम लिया था। तो ये सब 2 बुक हो गए मेरे हिस्ट्री के। करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड, तो करंट अफेयर्स में मैं 3 सोर्स लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक सोर्स नहीं है, बहुत ही कम पड़ता है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कम से कम 2 बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पीडी फॉलो कर रहे हैं तो पीडी लेके चलें, स्पीडी कर रहे हैं तो स्पीडी करें। बट मैं क्या कर रही हूँ वो बता रही हूँ आपको। तो मैं एक स्पीडी लेके कर रही हूँ, एक घटना चक्र का बुक आता है करंट अफेयर्स का, मैं वो भी लेके रखी हूँ, और एक परीक्षा मंथन। ये 3 बुक मैंने परचेज़ किया है। इन तीनों बुक को मैं साथ में लेके चल रही हूँ। वो किस तरह से मैं इसे किस तरह से डिवाइड की हूँ मंथ में, वो भी मैं बताऊँगी। मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, आपको बहुत ही इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो स्पीडी, घटना चक्र और परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स के लिए मैं लेके चल रही हूँ। तो इसके लिए कोई बेसिक नहीं है, बेसिक है आपके पास यही कि बेसिक आप अपने न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ से जुड़े रहें बिहार के। स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो ये तीनों बुक मैंने रखा है। फिर बिहार को लेके आते हैं, तो बिहार के लिए बिहार स्पेशल में 2 तरह की बुक आते हैं। एक इम्तियाज़ अहमद का बहुत ही फेमस है, जो कि हर एक टॉपर बताते हैं, इम्तियाज़ अहमद की। और एक अभी रिसेंट में बुक आया है जो मैं परचेज़ की हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, डॉक्टर मनीष रंजन की बुक है। तो मैं ये वाला बुक पढ़ रही हूँ, 2022 बिहार सामान्य ज्ञान। ये भी प्रभात पब्लिकेशन का है, आप ये भी ले सकते हैं। बाकी इम्तियाज़ अहमद से सभी लोग पढ़ते हैं, मैं भी पहले वही ली थी, बट ये बुक मैंने देखा कि सभी लोग ये बुक से पढ़ाई करते हैं तो मैंने ले लिया है। इसे मैं कंप्लीट नहीं की हूँ, लेकिन इस मंथ मैंने इंक्लूड किया है तो पढ़ूँगी। आप बाकी इम्तियाज़ अहमद है आपके पास तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन ये फिर बेसिक बुक है और साथ में इसके आप स्टैंडर्ड बुक भी आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ आप ऑप्शनल एक बिहार का आता है वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बाकी इसके साथ स्टैंडर्ड के तौर पे आप बिहार जीके का बहुत सारा, बिहार जीके का यूट्यूब पे आप
कोई भी चैनल जो आप फॉलो कर रहे हैं उसे यूट्यूब पे जाके डेली बेसिस पे बिहार जीके का एमसीक्यू आता है या फिर जीके आता है, उसे आप एक चैनल से फॉलो करें, ओनली वन चैनल पे। क्योंकि बार बार आप दूसरे को बदलेंगे, तीसरे को बदलेंगे, तो उससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और सब पे कुछ ना कुछ सेम होता ही है। तो ये बिहार का हो गया। फिर पॉलिटी की बात करती हूँ मैं। तो पॉलिटी में मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रही थी, जैसा मैंने बताया था आपको। और इसके साथ साथ मैं बेसिक में बताऊँ तो वही फिर से क्राउन है मेरे पास, तो क्राउन कर रही हूँ। तो ये क्राउन बेसिक में हो गया। और स्टैंडर्ड बुक के लिए लक्ष्मीकांत में कर रही हूँ, जिसे मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है और अब इस पूरे महीने में करना है, क्योंकि इस मंथ को, फरवरी को, मैंने 4 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लिया है। तो पूरे मंथ मेरे पास है अभी 1 से लेके 28 तारीख तक मुझे कंप्लीट करना है। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं और ये बुक्स हैं। तो इसमें ज़्यादा बुक नहीं है, एक तो कॉमन बुक है क्राउन है, और एक इम्तियाज़ अहमद बिहार की है, और एक स्पेक्ट्रम में पहले से पढ़ रही हूँ लक्ष्मीकांत। ये 4 बुक 4 सब्जेक्ट के लिए है। इसके अलावा मैं एक बुक और भी कर रही हूँ जो कि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का बुक बहुत ही ज़रूरी होता है, ये हर एक टॉपर बताते हैं। तो एनसीईआरटी का अलग अलग बुक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है फ्रेंड। तो इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा सर्च किया, तो मैं यूट्यूब से सर्च करके ये बुक देखी हूँ कि बहुत सारे लोग इसे भी अभी यूज़ कर रहे हैं। एनसीईआरटी सार संकलन, ये 6 to 12 इसमें पूरी सारी सब्जेक्ट की अलग अलग दी हुई है। आप इसे अंदर देख सकते हैं कि इसमें पूरा हर चैप्टर वाइज है। प्राचीन भारत का अलग है, मध्यकालीन का अलग है, आधुनिक का अलग है। तो इस तरह से एनसीईआरटी सार संकलन मनीष रंजन का बहुत ही अच्छा बुक है एनसीईआरटी के लिए। तो इसे भी मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। अब आपको लग रहा होगा कितने सारे बुक फरवरी में कैसे कंप्लीट होंगे। तो इसे कंप्लीट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसे आपको डे वाइज बांट लेना है कि 28 दिन में मुझे ये सारे सब्जेक्ट करने हैं। कैसे करना है उसे डे वाइज कर ले। जैसे मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। तो मैंने एक साइड सारे बुक्स के नाम लिख लिए हैं, सारे बुक्स के नाम यहाँ लिख लिए हैं, और पेज लिख लिया है कि कितने पेज टोटल हैं। तो आपके पास जो भी बुक है फ्रेंड, उससे आप इस अकॉर्डिंग कर लें कि हिस्ट्री के लिए आपके पास जो बुक है उसका नाम लिख लें, उसके पेज नोट कर लें। इतना टाइम आपको देना पड़ेगा फ्रेंड, तभी आप पूरे मंथ को प्लान कर पाएंगे। हमारे साथ क्या होता है, हम बुक लेके बैठ जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है, और फिर दूसरे दिन हम नहीं पढ़ते हैं, फिर उसी में उलझे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है। तो सबसे पहले ये बना लें तभी, और इसे चिपका लें, अपने आसपास रख लें, जिससे कि आप डेली देखें कि आपका हो रहा है कंप्लीट या नहीं हो रहा है। अपनी जो टारगेट किया है फरवरी मंथ में वो हो रहा है कि नहीं। तो हिस्ट्री के लिए बुक्स लिख लिए, पेज लिख लिए। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने बताया स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में टोटल 39 चैप्टर है, जिसमें से कि मेरा कंप्लीट हो चुका है अभी ऑलमोस्ट 8 चैप्टर। तो बच गए हैं इसमें मेरे लिए, सॉरी 39 में मेरा 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया। पॉलिटी की मैं बात कर रही थी। तो 39 में 11 अगर आप हटा देते हैं तो आपके लिए बच जाते हैं 28 चैप्टर। ठीक है, 28 चैप्टर आपको बच जाते हैं। तो यहाँ पेज या चैप्टर कुछ भी लिखें आप, और कर दें और चैप्टर कर दें, तो 28 चैप्टर हैं। और हमारे पास दिन कितने हैं वो लिख लें, डेज लेफ्ट। आपके पास जितने दिन बचे हैं वो लिख लें। तो आपके पास तो 28 डेज़ हैं ही, जिसे डिवाइड कर लें, यानी कि आप एक एक चैप्टर भी अगर डेली करते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा इस फरवरी में। तो यहाँ पे लिख लें 1 चैप्टर, यानी कि आपको डेली 1 चैप्टर स्पेक्ट्रम करना है पूरी तरह से, अच्छी तरह से। फिर हिस्ट्री में ही आप ये सारे मिटा लें और इधर ही लिख लें कि आपका हिस्ट्री में कितना है, यानी कि एक क्राउन है और एक एनसीईआरटी है। इस तरह से आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्राउन में भी आपको 3 है, मेडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न। एनसीईआरटी में भी 3 है, मेडाइवल, एंशिएंट, मॉडर्न। सारा का सेम कर लेना है आपको, पेज लिख लेना है, चैप्टर लिख लेना है, और उसे डिवाइड कर देना है 28 डेज से। तो जितने भी आते हैं, तो मैंने सारे को डिवाइड कर लिया और ऑलमोस्ट आपको पता लगेगा
आपको बहुत ही हल्का लगेगा ये सुन के कि 3-3 पेज आए हैं, किसी में तो 1 पेज आया है पूरे मंथ के लिए। तो 1 पेज पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे सुन के कि क्राउन पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, बहुत हार्ड लगता है। तो आपको बस 1 पेज पढ़ने हैं, पूरे क्राउन बुक को नहीं पढ़ना है, लेकिन यही एक पेज करके आपका 28 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा क्राउन का हिस्ट्री, एनसीईआरटी का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले डिवाइड कर लें और आप हर एक सब्जेक्ट को इसी तरह बना लें। जैसे मैंने हिस्ट्री का लिखा है, आप बिहार लिख लें, करंट अफेयर्स लिख लें और पॉलिटी लिख लें। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे और ये सारे को आपको मिटा देना है। और आपको बस डेली बेसिस पे क्या रखना है वो है ये डेज़, कि आपको डेज़ में क्या करना है डेली। यानी कि एक चैप्टर आपको हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम से करना है, 3 पेज आपको क्राउन से करना है, एनसीईआरटी 1 पेज। इसको आप लिख के अपने आसपास रखें और इसको ही आपको 28 डेज़ फॉलो करना है। तो मैं किस तरह से बनाई हूँ उसका मैं फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम पे डाल दूँगी और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इस तरह से मैंने पूरा प्लान कर लिया है, आप भी प्लान कर लें फरवरी मंथ को। और मार्च मंथ के लिए फिर से हम प्लान करेंगे, मैं बताऊंगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। आपको ये प्लानिंग कैसा लगा, इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप ज़रूर मुझसे पूछें और आप मुझे शेयर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को ज़रूर फ्रेंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और उसके बाद भी मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। सो प्लीज़ आपको भी इतना सा बस करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।